सबसे पहले बात करते हैं जो ज़मीन का रजिस्ट्री होता है ना, वो कैसे होता है और कैसे कैसे करेंगे, सारा चीज़ आपको बता देते हैं। क्योंकि जब तक आप वो सही शेड्यूल नहीं समझिएगा, सही रेगुलेशन नहीं समझिएगा, तब आपको समझ में नहीं आएगा जो कैसे रजिस्ट्री करना है, कैसे उसको मतलब बनाना है, कैसे ज़मीन का जो नापित है, कैसे उसको बोलते हैं जो पंजीकरण होगा, कैसे खतियान होगी, सारा चीज़ आपको बताएंगे। बस वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक। उसके बाद आपको हम बता देते हैं कैसे कैसे कहाँ से क्या होगा नहीं होगा। बिहार गवर्नमेंट जो नियम निकाला है उसके लिए टीम में आपको हम बता दें, तो सारा चीज़ बताएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद अच्छा लगे तो कमेंट जरूर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जारी किया गया है और ये जो है आप लोग का बिहार विशेष सर्वेक्षण के लिए आप लोग यहाँ पे जारी किया गया है। यानी कि जो सर्वे हो रहा है उसमें क्या क्या आप लोग को ध्यान देना है, उसके लिए आप लोग यहाँ पे जो नोटिस है उसको यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि रैयत के कर्तव्य क्या क्या है। यानी कि अगर आप लोग का जमीन सर्वे हो रहा है तो आपको क्या क्या ध्यान देना होगा, किन किन चीजों को यहाँ पे जो है देखना होगा, जिससे कि आपका जो जमीन सर्वे है उसमें गलती ना हो। इस बात का आप लोग खास ख्याल रखिएगा कि अगर एक बार जो है जमीन सर्वे में कुछ गलती हो जाता है, आपका जमीन गलत चढ़ जाता है, तो फिर आप लोग बहुत परेशान होइएगा। तो उससे पहले ही आप लोग जो जमीन सर्वे है उसी में जो है सारा प्रक्रिया यहाँ पे अपना लीजिएगा, जिससे कि कोई भी गलती ना हो। यहाँ पे देखिए क्या क्या आप लोग को ध्यान रखना है वो आप लोग यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले किस्तबार एवं खाना पूरी के समय रैयत को यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। यानी कि जब भी आप लोग का जमीन का नापी हो रहा है या फिर आपका जमीन का जो यहाँ पे फॉर्म भरा रहा है, तो आप लोग को वहाँ पे उपस्थित रहना है, जिससे कि जो जमीन है उसका डिटेल आप लोग अच्छे से बताएं। साथ में यहाँ पे जरूरत पड़ने पर सर जमीन पर भी घूमकर अपने जमीन का जो चौहद्दी है वो बताना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि जमीन में जो है कुछ प्रॉब्लम लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि आपका जमीन कम या फिर ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में आप लोग का जो चौहद्दी है वो चौहद्दी बताना है। साथ में अगर जरूरत पड़े तो आप लोग को लेकर जाना है उनको अपने जमीन पर और जमीन दिखाना है कि देखिए ये जमीन है, इतना हमारा जमीन है। इस तरीके से आप लोग वहां पे बताना होगा। साथ में यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि अपनी जमीन की मेर को ठीक ठाक बना दें और उसे सीमांकित कर लें। यानी कि आपका जो जमीन है उसके चारों तरफ जो आप लोग का मेर होता है, जो आप लोग यहाँ पे दिया हुआ रहता है कि इतना जमीन आपका है, तो जितना भी जमीन है उसमें जो मेर है उसको आप लोग यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का यहाँ पे जो जमीन है उसका सीमांकित किया जा सके। यानी कि इतना जमीन आपका है वो आप लोग यहाँ पे जो पता रहे। अगर इसमें आप लोग का प्रॉब्लम होता है तो इसमें आपका जो जमीन है वो आप लोग यहाँ पे जो कट जाएगा। मान लीजिए कि आप जमीन जो है 10 कट्ठा यहाँ पे जो है आपका जमीन है और आप 8 कट्ठा ही यहाँ पे जो है अपना घेरे हुए हैं, तो ऐसे में जब यहाँ पे जो नापी है वो करेंगे तो 8 कट्ठा रहेगा, तो वहां पे 8 कट्ठा चढ़ा देंगे, तो आपका जो 10 कट्ठा है उसमें 2 कट्ठा यहाँ पे जो है कम जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना जो जमीन है उसका चाहे तो एक बार जो है नापी अपने खुद से करवा लीजिए और अपना जो मेर हो गया, अपना जो चारों तरफ से यहाँ पे सीमा होता है वो सीमा आप लोग यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा कि आपका जो जमीन है वो इतना है। तो इस बात का आप लोग जो थोड़ा सा खास ख्याल रखिएगा कि जब भी आपके यहाँ जमीन का सर्वे हो तो आप लोग अपना जो जमीन है उसका जो सीमा है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद अगला आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरा बार भरकर शिविर में जमा कर दें। यानी कि यहाँ पे जो है एक प्रपत्र 2 यहाँ पे जारी किया गया है, उस प्रपत्र को, उस फॉर्म को भरकर जो है शिविर में आप लोग जमा कीजिएगा, जिससे कि आपका जो जमीन का डिटेल है वो 90% यहाँ पे सही हो जाएगा। जो भी आप लोगों ने भरकर दिया है वही जमीन का जो डिटेल है वो आप लोग यहाँ पे चढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि स्व घोषणा प्रपत्र 2 के साथ निम्न कागजात संलग्न करें। यानी कि जब आप यहाँ पे प्रपत्र 2 भरकर दीजिएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाना है वो भी आप लोग का बताया गया है। तो सबसे पहले तो जमाबंदी संख्या की विवरण, यानी कि आपको जो जमाबंदी संख्या है उसका पूरा डिटेल आप लोग वहाँ पे देना होगा। मलगुजारी रसीद की जो छाया प्रति है वो आप लोग वहाँ पे देना होगा। यानी कि अगर आपके पास मलगुजारी रसीद है तो आप लोग वो लगा दीजिएगा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। खतियान का नकल अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मृत जमाबंदी रैयत का मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र अगर है तो उसका आप लोग का छाया प्रति यहाँ पे लगा दीजिएगा। मान लीजिए कि आपका जो जमीन है वो आपके दादा परदादा के नाम पे है, तो ऐसे में उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है या फिर मृत्यु का डेट है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि आवेदक या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण पत्र, यानी कि एक तरीके से आप लोग का जो वंशावली है वो वंशावली आप लोग वहाँ पे लगवाना होगा। साथ में सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति, यानी कि आप लोग वहाँ पे हो सकता है कि अगर वैसा दिक्कत हो तो ऐसे में आप लोग का जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मांगा जा सकता है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3(1) में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे। यानी कि जो भी आप लोग का वंशावली है वो वंशावली आप लोग को वहाँ पे लगाना होगा और शिविर में आप लोग को ये सारा जो डॉक्यूमेंट है उसको वहाँ पे जमा करना होगा। साथ में प्रपत्र 7 में एलपीएम मिलाने के बाद ठीक से जांच कर ले, गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति दे। यानी कि आपको जो जमीन है उसका डिटेल यहाँ पे चढ़ाने से पहले आप लोग को जो सारा कुछ यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर कुछ गलती होता है तो प्रपत्र 8 आप लोग को यहाँ पे सुधार के लिए होता है, तो प्रपत्र 8 जो है आप भरकर यहाँ पे जमा कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान जमीन का रजिस्ट्री होता है, वो होता है पंजीकरण होता है, सारा चीज़ आपको बता देते हैं कैसे कैसे क्या करना है। जो नए नियम आया है उस पर बताएंगे।
और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तब समझ में आएगा। अगर अच्छा लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बताते हैं आपको ये चैनल पे क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है वो तो अलग की बात है, बट आपको ज़मीन रजिस्ट्री से लेके कैसे खतियान उतारना है, कैसे क्या करना नहीं करना, जो नए कानून नियम के अनुसार हम अपना जो ज़मीन है उसको अपना नाम से करवा सकते हैं, कैसे केवाला करवा सकते हैं, कैसे मंजा वाली करवा सकते हैं, सारा चीज़ आपको हम बता देंगे यहाँ पे। और वीडियो में देखिए अपना पक्ष रखें। यानी कि मान लीजिए कोई विवाद है जमीन में और ऐसा हो रहा है कि वहां पे जो है दो व्यक्ति हैं जो कि एक जमीन पे यहाँ पे दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में सुनवाई के दौरान जो है आप लोग वहाँ पे उपस्थित रहना होगा। साथ में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर लें, गलती हो तो प्रपत्र 14 में आपत्ति दायर करें। यानी कि आपका जो जमीन का मैप है वो मैप भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि वो सही है या फिर नहीं है। अगर कुछ गलती होता है तो प्रपत्र 14 आप यहाँ पे भर कर दे सकते हैं। तो ये सब जो है आप लोग यहाँ पे जानकारी रखना है। साथ में अधिकारी अभिलेख खतियान की एक प्रति जो है सिविल या बंदोबस्त कार्यालय अवश्य प्राप्त कर लें। यानी कि आप लोग का जो खतियान है उसका एक जो फोटोकॉपी है वो आप लोग जरूर ले लीजिएगा, जिससे कि आप लोग का जो सारा जानकारी है वो आप लोग के पास पहले से उपलब्ध रहेगा। तो इस बात का भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो सूचना वहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या जो रैयत है उनको यहाँ पे करना है, क्या क्या बातों का यहाँ पे जो ध्यान है वो रैयत को यहाँ पे देना है। तो जब भी आप लोग जमीन सर्वे करवाइएगा तो इस बात का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जमीन सर्वे करवाने में आपका ज्यादा कुछ यहाँ पे परेशानी नहीं होगा। बस एक फॉर्म आप लोग को भरकर देना होता है जो कि प्रपत्र 2 का फॉर्म है। उस फॉर्म को आप लोग को भरकर जो यहाँ पे जमा करना होता है। आपके ग्राम पंचायत स्तर पे जो है एक शिविर लगाया जाएगा। शिविर आप लोग का लगभग 7 दिन 10 दिन या फिर जितना दिन यहाँ पे टाइम लगता है आपके गांव का यहाँ पे नापी करने में, उतना दिन आप लोग यहाँ पे लगेगा। बस वहां पे आपको जाकर जो है प्रपत्र 2 यहाँ पे भरकर दे देना है। और अपना मान लीजिए पुराना जमीन का कोई भी रसीद हो गया, खाता खेसरा हो गया, खतियान हो गया, कुछ भी आपके पास उपलब्ध है तो वो डॉक्यूमेंट का जो फोटोकॉपी है वो भी आप यहाँ पे दे दीजिएगा। और एक अपना बंसावली जो है जरूर से आप बनवा लीजिए, क्योंकि दादा परदादा का अगर जमीन होता है तो बंसावली आवश्यक है। तो इस बात का भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जो पूरा प्रक्रिया है वो आप लोग वहाँ पे होता है और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर विवाद होता है तब यहाँ पे आगे जाकर जो है बहुत सारा यहाँ पे प्रक्रिया होता है, लेकिन अगर कोई विवाद नहीं है आपके जमीन पे तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग का जो सर्वे है वो यहाँ पे कर दिया जाता है। बाकी का काम जो यहाँ पे सर्वे करने आते हैं उन्हीं का है, आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। हो सकता है कि अगर आपका जमीन जो है समझ में नहीं आए या फिर जो है कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे में आपको बुलाया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस बात का भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा ध्यान से आप लोग अपना जो जमीन का सर्वे है उसको करवा लीजिएगा। तो ये जो है पूरा प्रक्रिया आप लोग वहाँ पे रहता है।